हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका केवीएम इंस्टीट्यूट मुंडावर द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल करम विद्या मंदिर पे। आज के लेक्चर में हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 8 विषय गणित। इसमें आपकी जो एक्सरसाइज चल रही है वो है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक्सरसाइज 2.2 में आप ये पढ़ रहे थे, किसमें? एक्सरसाइज 2.2 में, जिसमें हमने 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आपको सोल्व करा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन ये आपके सामने है, इसको पढ़ लीजिए। राहुल व हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, ओके बच्चों। तो जैसे अनुपात वाले सवाल जब आते हैं तो मैंने एक क्वेश्चन में समझाया था कि अनुपात वाली संख्या जो है वो ऊपर और नीचे किसी न किसी संख्या से कट के फिर सरलतम रूप में आती है। तो जिस संख्या से हमने उसको काटा था ओरिजिनल संख्या को, उसको हम x मान लेते हैं। तो हम इसको ऐसे मानेंगे, माना, पहले तो लिखेंगे इसका हल। राहुल की आयु, कौन सी आयु है? वर्तमान आयु। राहुल की वर्तमान आयु अनुपात किसकी? हारून की वर्तमान आयु। हारून की वर्तमान आयु, ये अनुपात हमें दिया गया है 5:7 करके, इस तरह से। ठीक है, तो बताया मैंने कि जो अनुपात ये सरलतम रूप में अनुपात दिया गया है, ये किसी न किसी संख्या से यहाँ से और यहाँ से कटा होगा, उसको हम x माने। तो x मानने पर राहुल की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? तो यहाँ से अनुपात से हम लिख सकते हैं राहुल की वर्तमान आयु बराबर 5x। हारून की वर्तमान आयु, हारून की वर्तमान आयु कितनी होगी? अनुपात से देखिए 7 अनुपात है तो उसको 7x से लिखेंगे। ये इनकी वर्तमान आयु हो गई है। अब क्वेश्चन की सेकंड लाइन में लिखा है 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा, है ना। तो बच्चों आज आपकी आयु मान लो 15 वर्ष है तो, या 12 वर्ष है। आज आपकी आयु कितनी है? 12 वर्ष। तो भाई 4 वर्ष बाद आपकी आयु कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। किसी की आयु आज के टाइम में 13 वर्ष है, 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 17 वर्ष। तो 4 प्लस करेंगे ना, तो 4 वर्ष बाद हम यहाँ पे लिखेंगे राहुल की आयु कितनी होगी? राहुल की वर्तमान आयु तो है 5x। कितनी है? 5x। और इसमें कितना जोड़ देंगे? 4। तो ये 4 साल बाद इसकी आयु हो गई। हारून की कितनी हो जाएगी? हारून की आयु भाई वर्तमान में तो कितनी x है? 7x। तो 4 साल बाद ये इतनी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो प्रश्नानुसार 4 साल बाद की राहुल की आयु और हारून की आयु का योग है 56 वर्ष। तो योग करो 5x + 4, इसमें क्या ऐड करेंगे? 7x + 4 जोड़ देंगे, बराबर कितना आएगा? 56 आएगा। ठीक है, कर दिया। बच्चों x वाली संख्याओं को जोड़ो, 5x और 7x कितने हो गए? 12x। और संख्याओं को जोड़े तो 4 और 4 8 प्लस के 8 बराबर 56। ये समीकरण आपको ये एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। ये कैसा एक्सरसाइज है ना, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो पहले हम इसमें एक चर वाला रैखिक समीकरण इस तरह से बना लेंगे। अब आप इसको पक्षांतर करते हुए सरल करिए। पहले 8 को उधर पक्षांतर करो तो 12x बराबर आएगा 56 - 8 बराबर 16 में से 8 गए तो 8 बच गए, 4 के 4 48। 12x का मान 48 के बराबर। तो x बराबर कितना हो गया? ये आया था 12x बराबर 48 आया था। यहाँ से x बराबर 48/12, 12 चौक 48। x का मान कितना आया? 4 आया। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया आपको। अब जो आपने क्वेश्चन में माना था वही आंसर में लिख लेंगे। आपने क्या माना था कि माना, यहाँ पे माना लिख दो, माना राहुल की वर्तमान आयु और माना हारून की वर्तमान आयु। तो ये क्या हो जाएगी इनकी? अब x का मान रख के तो इनकी आयु निकल जाएगी। इस लैंग्वेज को ऐसे लिखना, अतः राहुल की वर्तमान आयु बराबर हो गया 5 × 4।
कितना होगा 20 वर्ष। कितना 20 वर्ष। दूसरा है हारून की वर्तमान आयु, यहाँ से अतः हारून की वर्तमान आयु ये कितना है 7x, 7 गुना 4 बराबर कितना 28 वर्ष, 728 वर्ष। इस तरह से ये इनकी आयु हो जाएंगी, वर्तमान आयु। इनको जोड़ के देखो आप 20 को और 28 को। अच्छा एक बार आंसर को वेरीफाई करें, देखो 4 साल बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी 24 और इसकी आयु कितनी हो जाएगी 32। जोड़ के देखो 6 5 56 आ रहा है। देखो 4 साल बाद इनकी आयु का योग 56 आ रहा है। और इनका अनुपात निकाल के देखो 20:28, ये कटेगा आपका किससे 4 से काट दो, 4 5 20, 4 7 28, कितना आया 5:7। ये दे रखा है इधर 5:7। इस तरह से आप आंसर वेरीफाई कर सकते हो। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए इसको। कक्षा के बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्याओं से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने बालक हैं, कुल कितने विद्यार्थी हैं, ये पूछा है। इसका हल करते हैं भाई। ये वही अनुपात वाला सवाल आ गया पहले की तरह। तो यहाँ पे लिखेंगे बालक अनुपात बालिकाएं। इनका अनुपात क्या दे रखा है, इनका अनुपात दे रखा है 7:5। ठीक है, तो ये तो x से गुणा करने से 7x हो जाएगा बालकों की संख्या तो, और बालिकाओं की संख्या हो जाएगी 5x। तो हम लिखेंगे माना बालकों की संख्या आ जाएगी इधर 7x, व बालिकाओं की संख्या अनुपात से देखिए बालिकाओं की संख्या कितनी आएगी, इधर लिख रखा है 5, तो हम इसको x से गुणा कर लेंगे तो 5x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 7x और बालिकाओं की संख्या है 5x। ठीक है, अब देखो अभी कह रहे हैं यदि बालकों की संख्या, ये वाली संख्या बालिकाओं की संख्या से इससे 8 अधिक है तो प्रश्नानुसार देखिए आप, प्रश्नानुसार बालकों की संख्या कितनी है 7x। ये इन बालिकाओं की संख्या से कितना अधिक है 8 अधिक है। तो बराबर करने के लिए इसमें कितना जोड़ेंगे 8 जोड़ देंगे ना बालिकाओं की संख्याओं में। अगर बालिकाओं की संख्याओं में 8 जोड़ देंगे तो बालकों की संख्या के बराबर हो जाएगी ना, हो जाएगी भाई। इसको पक्षांतर कर लो, पक्षांतर करेंगे तो ये x वाला चर इधर आ जाएगा, 7x - 5x बराबर 8। तो भाई 7 में से 5 घटाओ तो 2x बच गया, बराबर 8 हो गया। x बराबर कितना हो गया 8/2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। तो भाई x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, अब इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर में आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना अतः, ये माना है ये, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा अतः बालकों की संख्या बराबर 7 गुणा 4 बराबर 28, व बालिकाओं की संख्या बराबर 5 गुणा 4 बराबर 20। तो ये बालक और बालिकाओं की संख्या आ गई। तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे स्कूल में, कुल विद्यार्थी हो जाएंगे बालकों की संख्या प्लस बालिकाओं की संख्या बराबर 48। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन में पूछा था कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो बालकों की और बालिकाओं की संख्या अलग अलग ज्ञात करके उसको योग कर देना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 11 ये है बच्चों आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए कि बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से छोटे ही होंगे, और कितने वर्ष छोटे हैं 26 वर्ष छोटे हैं। और बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं, है ना। बाईचुंग के पिताजी जो हैं वो दादा से तो 26 वर्ष छोटे हैं और बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उनकी आयु का योग 135 है तो उनको आयु ज्ञात करो। तो बच्चों देखो ये सारे ना एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन एक तो ऐसा आदमी होगा पहले उसकी आयु हमें पता चल जाए तो दादाजी की निकल जाएगी और बाईचुंग की भी निकल जाएगी। अगर हमें पिताजी की आयु पता चल जाए, है ना, अगर हमें मान लो पिताजी की आयु पता चल गई, तो वो उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, उसमें से 26 घटा के दादाजी की आयु ज्ञात कर देंगे।
और बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं तो उसमें 29 जोड़ने से बाईचुंग की आयु जोड़नी पड़ेगी, इसमें 26 जोड़ने से दादाजी की आयु आ जाएगी और उसमें 29 घटाने से पिताजी की आयु आ जाएगी। समझे? मतलब कि पिताजी की आयु हम क्या मान ले, x मान लेते हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ से समझिए आप। माना पिताजी की आयु बराबर है x वर्ष। क्या मान लिया हमने इसको, x वर्ष मान लिया। ठीक है, अब हम दादाजी की आयु याद करेंगे। तो दादाजी की आयु, तो भाई दादाजी तो पिताजी से बड़े होंगे ना, पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, तो दादाजी पिताजी से कितने वर्ष बड़े होंगे, 26 वर्ष बड़े होंगे। तो ये इसकी आयु आ जाएगी x प्लस 26। तथा बाईचुंग की आयु, बाईचुंग की आयु, अब देखो क्वेश्चन में दिया गया है बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं, तो बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं तो बाईचुंग पिताजी से 29 वर्ष छोटा होगा, तो पिताजी की उम्र में से 29 घटा दो, तो पिताजी की उम्र में से 29 वर्ष घटाएंगे ना तो बाईचुंग की उम्र आएगी। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, तीनों की आयु का योग, ये x प्लस 26 प्लस x माइनस 29 बराबर, इनकी आयु का योग कितना आ रहा है बच्चों, देखो इनकी आयु का योग आ रहा है 135। ठीक है भाई, जोड़ो, x में जुड़ जाएगा, x 3 बार जुड़ रहे हैं 3x, 26 में से 29 घटाओ माइनस का 3 बचेगा, 26 में से 29 घटाएंगे ना माइनस का 3 बचेगा, बराबर 135। 3 को उधर पक्षांतर कर दो तो 135 में से ये 3 जुड़ जाएगा, 3x बराबर कितना आया, 135 और 3 जोड़े तो 138 आ गया। अब x का मान निकालेंगे तो 138 में 3 का भाग कर देंगे, 3 एकम 3, 3 3 3 3 2 6 3 3 9 3 चौक 12, 3 चौक 12, 13 में से 12 गया तो 1 बच गया, 1 यहाँ पे लगाया 18 हो गया, 18 में 3 का भाग, 3 छंग 18, कितना 3 छंग 18, तो x बराबर कितना आ गया 46, आगे 46, ये आ गया x बराबर 46। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है, अतः, माना की जगह क्या कर देंगे, अतः पिताजी की आयु x बराबर कितनी हो जाएगी 46 वर्ष। ठीक है, ये सेम कॉपी नहीं करना है, ये बाद में लिखना है आपको, बाद में ये सब सारा होने के बाद फिर आपको ये लिखनी 3 लाइनें, अतः पिताजी की आयु नीचे यहाँ पे बराबर हो जाएगी 46 वर्ष, क्योंकि x 46 आया है। दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी, x का मान 46 और इनकी आयु 26 और जोड़ो, 6 और 6 12, 80 ले 1, 4 2 6 1 7, 72 ईयर्स। और बाईचुंग की आयु कितनी हो जाएगी भाई, 46 में से 29 माइनस करो, 16 में से 9 गए तो 7, 3 में से 2 गया तो 1, तो बाईचुंग की उम्र हो जाएगी 17 वर्ष। ठीक है, टेस्ट करें क्वेश्चन का आंसर, जांच करें, देखो 46, 72 और 17 तीनों की आयु जोड़ो, 7 और 2 9, 9 और 6 15, असिल 1, 7 4 11 1 12, 12 1 13, 135 आ रहे हैं, यहाँ पर भी 135 दे रखा था। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन की जांच भी, आंसर की जांच भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको, अच्छे से समझ लेना इसको। भाई पिताजी की आयु क्या मान ली हमने, x वर्ष मान ली। ठीक है, अब पिताजी दादाजी से कितने वर्ष छोटे हैं, 26 वर्ष, तो दादा की आयु 26 ज़्यादा होगी, ये आ जाएगी। बाईचुंग पिताजी से 29 वर्ष छोटा ही होगा, ये निकाल लेंगे, तीनों का योग करेंगे, जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, ये आ गया उत्तर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको समझ लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुना हो जाएगी, तो रवि की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो जो ज्ञात करना उसको मान लो क्या, x, माना रवि की वर्तमान आयु कितनी मान ले, x वर्ष। ठीक है, ओके। 15 वर्ष बाद देखो, अब 15 वर्ष बाद रवि की आयु क्या होगी, 15 वर्ष बाद रवि की आयु वही
भाई 15 वर्ष बाद रवि की आयु 15 ज़्यादा हो जाएगी ना आज की उम्र से। तो आज की उम्र इसकी x है तो 15 वर्ष बाद x + 15 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, दोबारा से इस लाइन को पढ़ो पहले सवाल को। 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी है, ये है ना, हाँ 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुना ज़्यादा होगी। तो ये 4 गुना ज़्यादा है तो बराबर में करने के लिए इसको 4 से गुना करना पड़ेगा। भाई 15 वर्ष बाद रवि की आयु वर्तमान आयु की कितनी गुना है, 4 गुना, तो वर्तमान आयु को 4 से गुना करो। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 4x = x + 15 लिख सकता हूँ वैसे, हाँ इसको इधर कर दिया। अब x को इधर ले आओ, 4x में से x घटा देंगे, ये पक्षांतर होके माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे 3x बचेगा बराबर 15 बचेगा। अब 3 इससे गुना हो रहा है, पक्षांतर करने में भाग लगेगा इसका, 15 में 3 का भाग कितनी बार होगा, 5 बार होगा। अतः x बराबर कितना आया, 5 आया। x क्या माना है आपने, वर्तमान आयु, तो माना की जगह क्या करना है आपको बाद में, अतः नीचे यहाँ पे लिखना रवि की वर्तमान आयु बराबर कितने वर्ष, 5 वर्ष। 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष। ठीक है, उत्तर में केवल यही पूछा है तो आपको 5 वर्ष लिखना पड़ेगा। ओके बच्चों, हो गया सवाल, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, नोट कर लो इसको। अगला सवाल ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/2 प्राप्त होता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। 5/2 से गुणा करके उसमें 2/3 जोड़ेंगे तो 7/12 माइनस का प्राप्त होता है। तो मान लो वह परिमेय संख्या क्या है, x, माना वह परिमेय संख्या क्या है, बराबर x है। ठीक है, परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करने पर, अब यहाँ पे लिखो आप प्रश्नानुसार देखो क्या होगा, इसको कितने से गुणा करेंगे, 5/2 से गुणा करेंगे। x को गुणा कर दिया 5/2 से, ठीक है, फिर उसमें कितना जोड़ना है, 2/3 जोड़ना है। 2/3 जोड़ दो, कितना प्राप्त होगा, -7/12 आएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से सवाल में क्या आया, x को 5 से गुणा करना पड़ेगा, 5x/2 + 2/3 बराबर -7/12। ये हो गई समीकरण। अब इस समीकरण में आपको इधर इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा। 2 और 3 का लघुत्तम आता है 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 में 6 का भाग 2, 2 का 6 में भाग 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार भाग गया, 3 को 5x से गुणा करेंगे तो 5 तिया 15x प्लस 3 दूनी 6, 2 बार भाग गया, 2 दूनी 4 बराबर -7/12। ठीक है भाई, अब क्या करना है, तिरछा गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको बोलते हैं वज्र गुणा। क्या बोलते हैं, वज्र गुणा करने पर देखो 12 को इससे गुणा करेंगे तो 12 × 5x + 15x + 4, ये तो 12 से गुणा हो जाएगा, और ये -7 जो है वो किससे गुणा होगा, 6 से गुणा करो। 12 का पाड़ा बोलो, 12 × 60, 5 बार गुणा किया, 6 80 आ गई, 12 एकम 12 और 6 18, 180x + 12 चौक 48 बराबर 7 6 का 42। ठीक है भाई, 180x बराबर, ये 48 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 180x बराबर, जोड़ो इनको, माइनस ही होता है, 8 2 10, 80 ले 1, 4 2 8 9। ठीक है, माइनस का 90 आया, x बराबर 180 इसके गुणा में है तो ये 90 के भाग में चला जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आया, -9/18, 9 का भाग 2, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, अतः x बराबर कितना आया, -1/2। तो यहाँ पे क्या लिख देना, माना को हटाना,
माना को हटाना, अतः को लिखना, अतः वह परिमेय संख्या बराबर x बराबर -1/2, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।